दोस्तों, मैं हमेशा आपसे एक बात कहती हूँ कि पॉलिटिक्स, हमको लगता है कि असली जो पॉलिटिक्स है वो कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी के बीच हो रही है। लेकिन पॉलिटिक्स का असली रंग अगर आपको देखना है ना, तो पार्टी के अंदर की देखिए, क्योंकि पार्टी के अंदर की पॉलिटिक्स के बारे में ना तो किसी के बारे में किसी को चर्चा होती है, ना उसके बारे में बहुत सुर्खियां बनती हैं। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर नेता आपस में पॉलिटिक्स करें और भीतरघात मचे तो इसके बारे में बड़ा हल्ला होता है गोदी मीडिया में। लेकिन ऐसी पॉलिटिक्स दोस्तों, जो खींचतान वाली पॉलिटिक्स होती है, बीजेपी के अंदर भी खूब होती है और अब तो खुलकर होने लगी है। दोस्तों, अभी जुम्मा बीजेपी को साल भी नहीं हुआ है जहां हरियाणा में उसने एक बार फिर से सरकार बनाई। हरियाणा में सरकार बनेगी, इसकी कल्पना स्वयं बीजेपी के लोगों ने भी नहीं की थी। लेकिन देखिए, हो गया चमत्कार और बीजेपी ने बना ली हरियाणा में एक बार फिर अपनी सरकार। लेकिन केवल सरकार बना लेना सब कुछ ठीक है, इसकी गारंटी नहीं देता। ये हैं दोस्तों राव इंद्रजीत सिंह। वैसे राव इंद्रजीत सिंह थे तो खांटी कांग्रेसी, लेकिन केंद्र में जब से नरेंद्र मोदी की राजनीति उफान पर आई, तब से राव इंद्रजीत सिंह की भी जो अंदर की महत्वाकांक्षा थी हरियाणा की राजनीति में सीएम बनने की, उसने उफान मारा और पार्टी बदलकर राव इंद्रजीत सिंह चले गए बीजेपी में। दोस्तों, राव इंद्रजीत सिंह का जो पूरा इलाका है वो अहिरवाल बेल्ट माना जाता है। जो अहिरवाल बेल्ट है, माना जाता है राव इंद्रजीत सिंह की पकड़ उसमें बहुत मजबूत है। और ये बात भी सही है कि राव इंद्रजीत सिंह के बीजेपी में आने के बाद बीजेपी को बहुत फायदा हुआ। लगातार 2014 के बाद से जितने भी विधानसभा चुनाव हुए, बीजेपी को इस इलाके में, राव इंद्रजीत सिंह वाले इलाके में अच्छा खासा वोट मिला, ठीक ठाक विधायक उसके जीते। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह के मन में एक मलाल रहा, वो सीएम बनना चाहते थे। बीजेपी में आ गए, मंत्री पद भी मिल गया, लेकिन सीएम नहीं बन पाए। और तो और मंत्री पद भी उनको वैसा नहीं मिला जिसकी वो कल्पना किया करते थे। इसीलिए ऐसा लगता है कि राव इंद्रजीत सिंह अब पार्टी आलाकमान को आंख दिखाने लगे और इसके लिए जो तरीका उन्होंने चुना है वो है डिनर डिप्लोमेसी का। दोस्तों, राव इंद्रजीत सिंह ने अभी कुछ दिन पहले एक डिनर का आयोजन किया। बताया जा रहा है कि इसमें करीब 12 विधायक थे, बीजेपी के विधायक। अच्छा, राव इंद्रजीत सिंह दोस्तों केंद्र में मंत्री हैं, ना तो वो राज्य में प्रदेश अध्यक्ष हैं, ना वो सीएम बने। हाँ, ये बात सही है कि सीएम बनने की महत्वाकांक्षा थी उनकी, लेकिन अचानक से बीजेपी के विधायकों को डिनर पर बुलाते हैं। बंद कमरे में डिनर होता है और ये कोई पार्टी का डिनर नहीं है, अलग से प्राइवेटली। दोस्तों, 11 बीजेपी के विधायक इस डिनर में मौजूद थे उनके साथ, और एक कांग्रेस की विधायक भी थी। और जब से डिनर हुआ तब से खूब हरियाणा की राजनीति में चर्चा है कि क्या राव इंद्रजीत सिंह अब केंद्र की नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी को डायरेक्ट चैलेंज देना चाहते हैं। दोस्तों, इस डिनर डिप्लोमेसी से कैसे राव इंद्रजीत सिंह पार्टी आलाकमान को आंख दिखा रहे हैं, ये तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले ये जानिए कि हरियाणा के अंदर कैसे जबरदस्त घमासान मचा हुआ है, कि वो घमासान अब दिखने लगा है। 15 जून को एक रैली थी, रैली में राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद थे और स्वयं मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी भी मौजूद थे। और इस धन्यवाद रैली में दोस्तों अहिरवाल बेल्ट के जो दिग्गज हैं मौजूद थे। राव इंद्रजीत सिंह वहाँ पर बोल रहे थे और काफ़ी तीखे स्वर में राव इंद्रजीत बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी, हमने आपकी सरकार बनाई है, हमारा हक बनता है हमारा काम किया जाए, बड़े एकदम तल्ख अंदाज में। तो मुख्यमंत्री वहीं पर बैठे हुए थे। मुख्यमंत्री ने उनकी बात सुनी, लेकिन उसके बाद कहा कि हम किसी जाति की सरकार नहीं है और हम 3 करोड़ हरियाणा के लोगों की सरकार है, यहाँ सबके लिए काम होता है। दरअसल दोस्तों, मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री दोबारा बनेंगे, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। लेकिन हरियाणा में चुनाव से पहले जो हालात थे, इसमें उनका चेहरा आगे किया गया, बाद में उसके बाद उनको सीएम भी बना दिया गया। सबको पता था हरियाणा में किस तरह से बीजेपी जीती है। तो राव इंद्रजीत सिंह जैसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है कि एक ऐसे शख्स, मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन जाते हैं दूसरी बार, जिनका कोई जनाधार नहीं है, और वो बेचारे बस दावे ही करते रह जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों कि ये जो डिनर डिप्लोमेसी राव इंद्रजीत सिंह ने की, इनमें से शामिल कौन कौन था। एक तो उनकी बेटी ही शामिल थी, आरती राव। इसके अलावा दोस्तों सुनील सांगवान शामिल थे, बीजेपी के नेता। उमेद पातुवाज शामिल थे, कुंवर सिंह शामिल थे, ओम प्रकाश यादव शामिल थे नारनौल से, पटौदी से विमला चौधरी, रेवाड़ी से लक्ष्मण यादव, अनिल यादव, डॉक्टर कृष्ण कुमार बावल से। तो लगभग हर उस इलाके के विधायक यहाँ पर मौजूद थे। मंजू चौधरी कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन नांगल चौधरी से आती हैं और बाकायदा मंजू चौधरी पर पूरा आशीर्वाद रहता है राव इंद्रजीत सिंह का, कांग्रेस में होने के बाद भी। इसीलिए उनको भी इस डिनर डिप्लोमेसी में शामिल किया गया। मुकेश शर्मा गुरुग्राम से आते हैं, उनको बुलाया गया, और तेजपाल तंवर को भी यहाँ बुलाया गया। हालांकि सबने बाहर आकर यही कहा कि ये तो ऐसी डिनर पे बातचीत थी, इसमें कोई पॉलिटिक्स की बातचीत नहीं थी। लेकिन पॉलिटिक्स के लोग बिना पॉलिटिक्स करे कोई काम करते ही नहीं है, उनकी हर चीज़ में पॉलिटिक्स होती है।
और तो और दोस्तों, इस डिनर की बाद में चर्चा और इसलिए हो गई क्योंकि इस डिनर के तुरंत बाद एक इंटरव्यू भी जारी किया गया, राव इंद्रजीत सिंह का एक इंटरव्यू, जिसमें वो बोलते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल भले ही अब मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द मौजूदा मुख्यमंत्री जो है नायाब सिंह सैनी, उनके इर्द गिर्द जो फौज है, उन्हीं अधिकारियों की फौज है जो मनोहर लाल खट्टर के इर्द गिर्द थी। मतलब उनके कहने का ही मतलब था कि मनोहर लाल खट्टर भले ही केंद्र में मंत्री बन गए हों, लेकिन इस वक्त सरकार खट्टर ही चला रहे हैं हरियाणा में। ये राव इंद्रजीत सिंह किसके लिए कह रहे हैं? अपनी पार्टी की सरकार के लिए कह रहे हैं। और तो और दोस्तों, ये भी कहते हैं कि मनोहर लाल खट्टर ने बड़े काम कराए हरियाणा में, लेकिन वो जन नेता नहीं बन पाए। मतलब ये बातें कांग्रेस पार्टी के लोग करें तो समझ में आता है, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह खुलकर कर रहे हैं अपनी पार्टी के खिलाफ। अच्छा, मनोहर लाल खट्टर अब केवल पूर्व सीएम नहीं है, वो मोदी जी के खासम खास हैं। कहने वाले ये भी कहते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामों में मनोहर लाल खट्टर का भी नाम चल रहा है। भाई, खट्टर जी तो बड़े खास रहे मोदी जी के। दोस्तों, हरियाणा में दोनों जब प्रचारक थे तो खट्टर जी आगे बैठते थे बाइक में, मोदी जी पीछे बैठते थे। और तो और दोस्तों, इसी इंटरव्यू में राव इंद्रजीत सिंह ने ये भी बोला कि कुछ लोगों को, हरियाणा के कुछ लोगों को ये बात बड़ी खराब लगी कि डायरेक्टली वो बीजेपी में शामिल हो गए। मतलब वो खांटी कांग्रेसी थे। मतलब वो राव इंद्रजीत सिंह का दोस्तों एक काइंड ऑफ पॉलिटिक्स रही है कि वो अपने आप को पार्टी के अंदर अपने आप को एक बागी दिखाते हैं। जब वो कांग्रेस में थे तो भी वो ऐसा करते थे। हाँ, ये बात भी सही है कि उनको एंटरटेन भी किया जाता है तमाम पार्टियों द्वारा, क्योंकि वो एक एसेट है। कांग्रेस में थे तो कांग्रेस के लिए एसेट थे, बीजेपी में है तो बीजेपी के लिए एसेट थे। लेकिन जो उनकी महत्वाकांक्षा है सीएम बनने की, वो जिस तरह से खुलकर अब बोल रहे हैं, ये बीजेपी में अमूमन होता नहीं है। बीजेपी जिस तरह की अनुशासन वाली पार्टी है दोस्तों, इस तरह की चीजें बीजेपी में हमने होती नहीं देखी। एक नेता खुद ये बोले खड़े होकर कि मैं हरियाणा का सबसे ज्यादा जनाधार वाला नेता हूं, वो भी तब जब उनकी सरकार चल रही है बकायदा डबल इंजन की। ये बीजेपी में तो नहीं होता, लेकिन हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि वक्त के साथ हालात बदल जाते हैं, और किसी पार्टी की सरकार किसी राज्य में लंबे वक्त से है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ सब कुछ ठीक है। संगठन के अंदर बहुत सी चर्निंग चलती है, बहुत से असंतुष्टों की आवाज़ें दबाई जाती हैं, उनको बोलने का मौका नहीं मिलता है, तो कुछ इस तरह से आवाज़ें बाहर निकल कर आती हैं। हालांकि दोस्तों, हरियाणा के अंदर तो कांग्रेस पार्टी के अंदर भी ज़बरदस्त घमासान है। आप जानते ही हैं, जब से कांग्रेस पार्टी हारी है हरियाणा का चुनाव, अभी तक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर किसी का नाम फाइनल नहीं कर पाई है। हरियाणा में दोनों ही पार्टियों में जबरदस्त तरीके से रार है। बस पॉइंट ये है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो पॉलिटिक्स चलती है, जो खींचतान चलती है, जो भीतरघात चलता है, जो टांग खिंचाई चलती है, उसको लेकर दिन रात गोदी मीडिया में खबरें बनती हैं। लेकिन बीजेपी के अंदर जो एक दूसरे की टांग खिंचाई नेता करते हैं, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब और थैंक्स और ज्वाइन अगर आप चाहें तो इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन का जरूर इस्तेमाल करें दोस्तों, क्योंकि इसी के जरिए आप मेरे इस फ्री जर्नलिज्म की मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं और आर्थिक तौर पर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं।